चलो, अरे आ जाओ भाई, आ गई डेट शीट। दिस इज अ टाइम नाउ टू गियर अप द प्रिपरेशन। काउंसिल ने बोल दिया है कि ये है डेट्स, अब अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी चालू करिए बिंदास। फर्दर डिले नहीं करते हैं यार, बाकी सारी तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है टाइम टेबल के बारे में, लेकिन हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा शेड्यूल। लेट्स कम टू द शेड्यूल डायरेक्टली। ये आ गया हमारा शेड्यूल भाई, बहुत ही प्यारा शेड्यूल बनाया है। थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि उलटफेर है जो पहले थे ड्यूरेशंस और टाइम शेड्यूल, जो एग्जाम पहले होते थे हिंदी जैसे, थोड़ा आगे शेड्यूल कर दिया है उनको। साइंस सबसे आखिरी में कर दिया है, दरकिनार कर दिया है उसको। अच्छी बात भी है वैसे बच्चों के लिए, बुरी बात भी है कि लास्ट तक वो फियर रहेगा बड़े एग्जामिनेशन का। पहले एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं तो बेटर रहता है, आगे हल्के एग्जामिनेशन है, बट स्टिल जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, जो है यही है। पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके 18 फरवरी। पहला पेपर ले लीजिए भैया, इंग्लिश लैंग्वेज का। जस्ट 2 दिन के गैप के बाद है 21 को आपका दोबारा है आपका लिटरेचर का पेपर। बहुत बढ़िया, लिटरेचर पढ़ लेंगे इसमें हम लोग। फिर आर्ट है, अगर आपने आर्ट ली हुई है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस होती हैं बच्चों, उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने के लिए। देन आफ्टर वी हैव इकोनॉमिक्स इफ यू हैव इट। काम का पेपर आता है 4 तारीख को, जो कि है यहां से, मतलब मेन पेपर से इंग्लिश से कुछ, ये ध्यान से देखो 21 है, और ये ध्यान से देखो तो भैया कमाल है, 4 है। कुछ नहीं तो कुछ 12 से 13 दिन का आपको एक हेल्दी गैप मिल रहा है बीच में देखने के लिए। मैथमेटिक के एग्जाम के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको हिंदी की तैयारी संग में करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद इफ यू कैन सी यू हैव हिंदी एग्जामिनेशन। 1 दिन का गैप है बस, 4 से 6 में, देयर ओनली 1 डे गैप, और फिर आपका लगा हुआ है इंग्लिश का पेपर। बात करते हैं उसके बाद, तो अगर आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन बी के, तो वो ये है आपका। हिस्ट्री और सिविक्स प्लान हो रहा है 10 को, और साथ ही ज्योग्राफी प्लान हो रहा है 12 को। तो यहाँ पे जो गैप्स हैं वो कम है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो रिक्वायर योर टाइम। और यहाँ पे तो हमको सादा याद रखने वाली चीजें करनी पड़ती हैं। मेक श्योर यू हैव योर नोट्स रेडी, योर आइडियाज फॉर इंफॉर्मेशन रेडी, एज वेल एज यू हैव done the right set of practice along with PYQs and the मॉक पेपर, जिससे कि आप राइट टाइम पे, जब टाइम वहां पर हमारे पास कम हो तो आप सिर्फ रिविजन पे फोकस करो, तब कोई पेपर लगाए ना बैठो, क्योंकि वो काम अभी करना है अपने को, एज सून एज यू कवर योर सिलेबस। ओके कूल। बात करते हैं उसके बाद, तो हमें मिल जाते हैं साइंस के पेपर लगातार लगे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बीच में हमारे पास कुछ इलेक्टिव सेक्शंस हैं, आर्ट का पेपर भी है, अगर अप्लाइड आर्ट है तो है, अदरवाइज साइंस लगातार है देखने को। मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये मिल रहे हैं हमको, डेट्स मिल रही हैं 17, सेकेंड मिल रही है 21 और 24। तो ठीक ठीक गैप है, 2 से 3 दिन गैप अगर मिलता है तो इट्स कॉल्ड इज द सफिशिएंट गैप, क्योंकि हमको रिवाइज करने का, रिकॉल करने का टाइम मिल जाएगा, और मिल रहा है हमको यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वेल डिजाइन, नो नो इश्यूज एज सच। फिर हमारे पास आखिरी में कमर्शियल स्टडीज, फ्रेंच अगर है आपके पास, और फिर एनवायरमेंट स्टडीज के पेपर खत्म हो रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल क्रिस्प देखनी है तो हियर इज द डेट शीट। आईसीएसई वालों, 18 फरवरी चालू होके 24 मार्च तक जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर 2 दिन का गैप, मैथ्स में भैया 12 दिन का गैप दे दिया गया है। खूब मजे करो, खूब पढ़ाई करो बीच में। आपके पास फरवरी छोटी होती है, वो ध्यान दे देंगे हम लोग। मैथ के बाद आ रहा है हिंदी 6 तारीख को, 2 दिन का, 1 दिन का गैप है, फिर हिंदी आ गया है। 10 को हिस्ट्री सिविक्स, 12 को ज्योग्राफी, 17 को फिजिक्स, 21 को केमिस्ट्री, 24 को बायो। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला है। और अगर कहीं भी फंसो तो अपनी पास एक बढ़िया सा पेपर ले लो, वहां पे चिपका लो भाई, अपनी डेस्क पे चिपका लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। काफी लोग कह रहे होंगे सर क्या ये कूल डूड बन के आ गए आप एकदम सा, ब्लैक ब्लैक चश्मा लगा के। नहीं यार, कूल डूड नहीं बने हैं, एक्चुअली में जो लाइट की इंटेंसिटी है मैं बियर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे आई की हुई है छोटी सी सर्जरी, और उस सर्जरी के दौरान मेरी आंखें हैं पूरी लाल। आई कैन नॉट सी विदाउट द सन ग्लासेस, हाई इंटेंसिटीज आर नॉट अलाउड टू मी, दैट इज वाई आई एम हियर वेयरिंग द सन ग्लासेस। पावर है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। ध्यान दो और तैयारी करो अपने एग्जामिनेशन के लिए। समथिंग बिग इज कमिंग सून, वील अपडेट यू फर्दर फॉर दैट, बट स्टिल अभी आपके लिए स्ट्रेटजीज डिफाइन करने का टाइम है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे, प्लान आउट कर पा रहे, कोई बात नहीं, सब छोड़ दो यार। देयर इज नथिंग सच एज अ कॉमन स्ट्रेटजी व्हिच विल वर्क फॉर ऑल, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। यू आर इंडिविजुअल, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू शुड बी प्रिपेयरिंग डिफरेंटली एज पर योर चॉइसेस। बस टाइम दो पढ़ाई को। द सिंपल गोल इज कि पढ़ाई पे उतर रहे हो तो उसको टाइम दो। बिना टाइम दिए मार्क्स नहीं बनेंगे। 90, 95, 98 तक अगर जाना है, पेपर में अच्छा करना है, फोड़ना है, मचाना है, कहर ढाना है, तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ चंद 2 महीने, दिसंबर जनवरी पूरा खाली है हमारे पास, लग जाओ यार, दे दो एग्जामिनेशन, दे दो स्कूल के सारे बोर्ड्स, करो मॉक पेपर की प्रैक्टिस करो, लगाओ पीवाईक्यूज। कौन रोक रहा है यार? आप रोक सकते हो अपने अपने आप को, बस दैट्स यू ओनली, अदरवाइज देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू पुल यू। आगे जाना है, 90 लेके आने हैं, 95 लेके आने हैं, 98 लेके आने हैं, 100 में 100 लेके आने हैं, क्यों नहीं भाई? मौका है तो क्यों नहीं? पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं, पहली बार वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है खुद को शोकेस करने का, तो व्हाई नॉट प्लान फॉर 100? यू शुड प्लान फॉर 100। गो फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कीप द स्क्रीनशॉट, सेव इट विद यू।